स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट और आज हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बैंक और इन अ बिजनेस। देखिए, मारिया एक बिजनेस में 8,000 रुपया इन्वेस्ट करती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर annum। तो बेटा आप देखेंगे यहां पर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इट इज ₹8,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर annum। compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of second year। तो यहां पर हमारे पास जो टाइम है, टाइम इज 2 ईयर पहले केस में। तो हमें बताने कि 2 साल के इख्तिताम पर इसके इसका जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे जमा होंगे। और फिर हमें क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो फिर वो दूसरा केस। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो सिंस interest is compounded, annually, so therefore जो अमाउंट है, अमाउंट की फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज पावर 10, दैट इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना है 8,000 into 1 plus rate is given to be 5%, so it is 5 divided by 100 raised power time is 2 years। तो आप यहां से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 1 are 5, 5 2 are 10 and 0। तो ये बनेगा 8,000 into 21 are 20 plus 1 हो गए 21 by 20 whole square, और विच इज इक्वल टू 8,000 इंटू, देखिए 21 स्क्वायर हो गए 21 इंटू 21, 1 1 are 1, 1 2 are 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, that is 441 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर हो गए 20 इंटू 20 is 400। तो आप 400 के 2 जीरोज 8,000 के 2 जीरोज के साथ कैंसिल कर दीजिए, 4 1 are 4, 4 2 are 8 and 0। So this implies amount is equal to 20 into 441। आप मल्टीप्लाई करिए, पहले 20 का 0 लिख देंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8। So at the end of 2 years, amount credited to her account is 8,820। अब ये जो 8,820 है, ये तीसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाए, ठीक है ना। सो देयरफॉर अमाउंट क्रेडिटेड टू हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years is equal to ₹8,820। अब बेटे 8,820 तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बने, हेंस प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, जो तीसरा साल होगा उसके लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो यही बनेगा ₹8,820। और अब हमें इस तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना। सो देयरफॉर I3 means interest for the third year। I3 will represent interest for the third year। So this interest will be equal to principal into rate into time divided by 100। अब तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है that is 8,820, रेट वही है 5% पर annum जो स्टार्ट में थी, 5% और टाइम इस वक्त है 1 ही साल डिवाइड बाय 100।
तो आप यहां से ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2। तो लिहाजा जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज ₹441। तो इसको जो तीसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू ₹441। ओके, चलो। देन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द अमाउंट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। देखिए, अब 10,000 का एक सम है, प्रिंसिपल है, इस पर हमें निकालना है अमाउंट और निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम पीरियड है 1.5 ईयर, 1.5 साल, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर क्वेश्चन कहता है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो दो केसेस में हमें करना है, पहले हाफ ईयरली लेना है, फिर एनुअली लेना है। तो देखना है कि दोनों केसेस में जो अमाउंट बनेगा या इंटरेस्ट बनेगा वो कितना डिफर होगा। ओके, तो पहला जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, वी हैव प्रिंसिपल इज गिवन हियर। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000। ₹10,000 and time is 1/2 years। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 1 आर 2, 2 + 1 is 3, 3/2 years। दोनों हमें जरूरत है, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू बी 10% पर annum, 10% पर annum। तो बेटा पहले केस में क्वेश्चन हमें कहता है दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर। केस फर्स्ट वही कहता है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो देयरफॉर अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट बनेगा देन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटा 200। याद रखिए, रेट बाई 200 इस वक्त बनेगा, रेज पावर 2t, ठीक है। और विच इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज गिवन टू बी 10%, so it is 10 divided by 200, raise it power 2 into time, time is 3/2। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, यहां भी 0 और 0 कैंसिल कर देंगे। सो वी गेट 10,000 इंटू 21 और 20, 20 + 1 is 21, डिवाइड बाई 20, रेज पावर 3। अब बेटा 21 क्यूब देखेंगे कितना हो गया। 21 क्यूब इज 21 इंटू 21, पहले बनेगा जैसे आपने अभी देखा 441, 21 स्क्वायर हो गए 441, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 1 1 आर 1, 1 4 आर 4, 1 4 आर 4, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, 1 6, 4 + 8 is 12, 8 + 1 is 9। So 21 cube is 9,261। So it is 10,000 into 9,261, और 20 क्यूब बनेगा 20 इंटू 20 इंटू 20 हो गए 8,000। तो 8,000 के 3 जीरोस और 10,000 के 3 जीरोस आप कैंसिल कर दीजिए। यहां बनेगा 4 2 आर 8, और सॉरी 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, ठीक है। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू, therefore amount is equal to 5 into 9261 डिवाइड बाई 2। आप इसको खुद ही कैलकुलेट करिए यूजिंग योर कैलकुलेटर, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से करिए, यू विल गेट अमाउंट। फिर आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यू विल गेट अमाउंट हियर, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला करेंगे यूज a माइनस p, यू विल गेट रिजल्ट। फिर दूसरे केस में आपको क्या करना है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है ना। फिर आप पहले उसमें
एक साल का अमाउंट निकालेंगे, फिर आधे साल का अलग से निकालेंगे, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल इजी है, इस तरह के आपने कई क्वेश्चन किए हुए। देन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द अमाउंट which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 wholes 1/2% per annum, interest being compounded half year। देखिए बेटा, राम एक बंदा है, इसने 4096 रुपीज इंटरेस्ट पर दिए, लोन पर दिए 18 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, दैट इज 1.5 साल। रेट है 12% पर annum, तो हमें बताना है कि इसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप आगे खुद करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो प्रिंसिपल है, हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू rupees 4096, rate of interest is equal to 12 wholes 1/2%, 12.5% per annum, और which is equal to 12 2s are 24 plus 1 is 25। इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये बनेगा 25/2% per annum। और जो टाइम है, टाइम इज 18 मंथ्स। देखिए बेटा, 18 मंथ्स कितने ईयर हो गए? 12 मंथ्स हो गए 1 ईयर, और 6 मंथ्स हो गए हाफ ईयर, सो इट इज 1 whole is 1/2 years, और इट इज इक्वल टू 1 और 2, 2 plus 1 is 3/2 ईयर। तो जो टाइम हमारे पास है वो 18 मंथ्स है या 1.5 साल, 1 whole is 1/2 ईयर, आप कह सकते हैं कि 3/2 ईयर्स, ठीक है ना। एंड इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वेयर फाइंड अमाउंट। तो सिंस the interest is compounded half yearly, तो इस केस में आपको मालूम है कि हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। therefore amount is equal to principal into 1 plus rate by 200 raised power 2 into time। तो अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। so this implies amount is equal to प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 4096 इंटू 1 प्लस रेट अभी हमने देखी, दैट इज 12 whole is 1/2%, और दैट इज जो 12 whole is 1/2% को भी हमने देखा, 12 2s are 24 plus 1 is 25, so it is 25/2, और फिर फॉर्मूला का जो है 200 इंटू 200, तो ये बनेगा 4096 इंटू 1 प्लस 25/2 इंटू 200, ये वाला 200, रेज्ड पावर 2t हो गए, 2 इंटू टाइम कितना है? 3/2, तो ये 2 आप यहां से कैंसिल कर देंगे। दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू 4096 इंटू, देखिए यहां से आप कैंसिलेशन करेंगे, 25 1 और 25 इंटू 8 इज 200, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 इज 16 raised power 3। It is further equal to 4096 into, यहां मल्टीप्लाई करिए, 16 1s are 16, 16 plus 1 is 17, 17/16 raised power 3, और this implies amount is equal to 4096 into 70 क्यूब अब करना है। 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 17 into 17 करेंगे पहले, 7 7s are 49, 7 और 7 plus 4 is 11, 1 7s are 7, 1 1s are 1, 7 plus 1 is 8 and 1 plus 1 is 2, 289 को फिर 17 से मल्टीप्लाई करिए, 7 9s are 63, कैरी आ गई 6, 7 8s are 56, 56 और 6 कितने हो गए? 56 और 6 हो गए, 6 plus 6 is 12, 5 plus 1 is 6, हो गया 62, कैरी आ गई 6, 7 2s are 14 और 6 हो गए 20, then 1 9s are 9, 1 8s are 8, 1 2s are
2, ये बनेगा 3, 2 plus 9 is 11, 8 plus carry 1 is 9, 2 plus 2 is 4. तो ये बनेगा 4930 डिवाइड बाई 16 क्यूब, 16 इंटू 16 इंटू 16, पहले 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और हो गए 256, मजीद 16 से मल्टीप्लाई करिए 6,36 कैरी आ गई 3, 6 5 30 और 3 हो गए 33, कैरी आ गई 3, 6 2 12 और 3 हो गए 15, then 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, 6 9, 5 plus 5 is 10, 2 plus 1 is 3 हो गए 4, so it is 4096. 4096 को 4096 के साथ कैंसिल कर दीजिए, then amount will be equal to 4930 rupees. Hence amount is 4913 rupees. ठीक है, शाबाश. तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस. अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, परहैप्स 3 क्वेश्चंस. ये इंशाल्लाह हम कल के वीडियो में करेंगे. तो आप तैयारी करें एग्जाम की. आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसका दूसरा पार्ट जो है वो जल्द अनाउंस किया जाएगा. वस्सलाम.